प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्रताई के 10 फायदे पार्ट 2 के अंदर 6 से लेकर 10 तक के पॉइंट्स को देखेंगे। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी ज़रूर वॉच करें। इसके बाद मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, उसके द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे। तो चलिए मैसेज को शुरू करते हैं। जो 6th पॉइंट है, छठा पॉइंट है, वो ये है कि जब आप पवित्रता में रहते हो तो आपके अंदर दिलेरी होती है, आपके अंदर हियाव होता है। आप जो भी करते हो वो बोल्डनेस के साथ, हियाव के साथ करते हो। अगर हम बाइबल में से देखें तो एलिया पवित्रता में रहने वाला व्यक्ति था और वो राजा अहाब के सामने हियाव के साथ खड़ा था कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगी। अगर आप सदरक मेशक अबेदनगो को देखो तो वो हियाव के साथ राजा के सामने खड़े थे। जब राजा ने कहा अगर तुम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। तो वो कहते हैं हमारा परमेश्वर बचा सकता है और चाहे वो ना भी बचाए तो भी हम मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखो, उसने जितना प्रचार किया पश्चाताप के ऊपर, तौबा के ऊपर, रिपेंटेंस के ऊपर, उसने हियाव के साथ करकर किया। तो जब आप पवित्रता में रहते हो आपके अंदर हियाव होता है, आप हियाव से सेवा कर पाते हो, हियाव से अपने आत्मिक वरदानों को यूज कर पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि परमेश्वर के साथ मेरा कनेक्शन है और जो मैं बोलता हूँ वो मैं परमेश्वर की अगुवाही में बोलता हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर वैसा ही करेगा। ठीक है, तो पवित्रता तुम्हारे अंदर हियाव को लेकर आती है। नंबर 7 पर जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप पवित्रता में रहते हो तो आत्मिक जगत आपको पहचानता है और आत्मिक जगत के अंदर आपके पास अथॉरिटी होती है, एक अधिकार होता है। अगर आप बाइबल में देखो, एंजल्स और डीमंस, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के लोगों को पहचानते थे। एंजल्स जानते थे कि डैनियल कौन है, इसलिए वो डैनियल के पास आए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका कनेक्शन है परमेश्वर के साथ। और अगर आप नए नियम में देखो तो सुसमाचारों में दुष्ट आत्माएं जब भी बाहर आते हैं तो वो यीशु मसीह को कहते हैं हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। बात पवित्रता की हो रही है। ठीक है, और जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो दुष्ट आत्माएं कहते हैं हम परमेश्वर को भी जानते हैं, हम पौलुस को भी पहचानते हैं। तो जब आप पवित्रता में रहते हो तो आत्मिक जगत में आपको पहचाना जाता है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है और आत्मिक जगत में तुम्हारे पास अधिकार होता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। ठीक है, तो नंबर 2 पर क्या है? आत्मिक जगत में तुम्हें पहचाना जाता है और तुम्हारे पास अधिकार होता है। अगर ये मैसेज, ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पहुंचने पाए। ओके, जो नंबर 8 पर पॉइंट है वो ये है, जब आप पवित्रता में रहते हो तो परमेश्वर उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किल हालातों से जिनसे कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता, जिससे तुम खुद नहीं निकल सकते, परमेश्वर वहां से भी तुम्हें निकाल कर ले आता है। यूसुफ पवित्रता में रहने वाला था, चाहे वो खड्डे में गिरा, चाहे वो जेल में गया, परमेश्वर वहां से उसे निकाल कर लेकर आया जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता था। डैनियल को देखो तो परमेश्वर ने उसे शेरों की मांदों से बचाया, वहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता था। सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्ठी में से निकाला। जब आप पवित्रता में रहते हो तो परमेश्वर तुम्हें वहां से भी छुड़ाता है जहां से कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता, जहां से तुम अपनी ताकत पर या किसी चीज की ताकत से निकल नहीं सकते। ठीक है, तो होलीनेस, पवित्रता ही आपके जीवन के अंदर बड़े छुटकारों को लेकर आती है। ठीक है, ओके, नंबर 9 पर जो पॉइंट है, जब आप पवित्रता में रहते हो तो आप आत्मा के फलों में बढ़ पाते हो। आपके जीवन के अंदर आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं। पवित्रता ही तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को तैयार करती है कि पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न हो पाए, और बिना पवित्रता के वो उत्पन्न नहीं हो पाते। भले ही उनका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, लेकिन जब तुम होलीनेस में रहते हो तो तुम उन फलों को अपने जीवन के अंदर बढ़ते हुए और फैलते हुए देखते हो। हालेलुया। सो पवित्रता ही तुम्हारी मदद करती है आत्मा के फलों के अंदर बढ़ने के लिए। ओके, और 10वां और लास्ट पॉइंट, जब आप पवित्रता में रहते हो तो आप परमेश्वर के कामों को देख पाते हो और लास्ट में आप परमेश्वर को स्वर्ग में
देख पाओगे। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर, जो शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेंगे। मतलब जिनका मन पवित्र है वो परमेश्वर को देखेंगे। और इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 में, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसका मतलब जो पवित्रता में रहता है वो परमेश्वर को देख पाएगा। तो जब आप पवित्रता में रहते हो तो आप परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को देखना, प्रेजेंट टाइम के अंदर, इस समय के अंदर परमेश्वर के कामों को देखना, और लास्ट में स्वर्ग के अंदर परमेश्वर को देखना। तो जब आप पवित्रता में रहते हो, आप अपने जीवन के अंदर, जीवन के हिस्सों के अंदर परमेश्वर के कामों को देखते हो, और लास्ट में आप हेवन के अंदर परमेश्वर को देखोगे जैसा वो है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक पहुंचने पाए। सो प्रभु आपकी मदद करे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।